होगा और इसीलिए ये सभी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही वो फैक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत बिहार की घूम रही है। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। और कांग्रेस में चूंकि कल बैठकों का दौर सबसे पहले शुरू हुआ और कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। रवि, कांग्रेस के लिए इस वक्त ये हालात सबसे माकूल हैं और डिसीजन लेना और किसी तरह के फैसले को सार्वजनिक कर देना सबसे आसान कांग्रेस के लिए ही था। इसीलिए उसने कह दिया कि नीतीश कुमार अगर एनडीए से अलग तो हम उनके साथ बिना शर्त। जी बिल्कुल। और देखिए आज जो एक ढंग से कहा कि महामंथन है बिहार की सियासत का, जहां पे तमाम पार्टियां अपनी बैठक कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस पूरी तरफ से खुली हुई है और उनका कहना है कि कल देर रात उन्होंने मीटिंग की और इस बात का खुला रूप से ऐलान भी कर दिया है कि बिना शर्त जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन दिया जाएगा। और उसके बाद देर रात तेजस्वी के यहाँ पहुंचते हैं बिहार प्रभारी जो है भक्त चरण दास और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। लगभग आधे घंटे तक बात होती है और इस बात को लेकर के पहुंचते हैं कि किसी भी ढंग से अगर नीतीश कुमार ये अगर सोच रहे हैं और फैसला लेने के लिए तैयार होते हैं तो हम लोग सब जो है वो खड़े रहते हैं। तो आज के दिन सारे लोगों की जो नजरें हैं वो बस नीतीश कुमार के जदयू बैठक पर होने वाली है कि 1 अन्य मार्च से क्या फैसला लिया जाता है। उसके बाद जो है कांग्रेस हो आरजेडी हो तमाम लोग तैयार बैठे हैं समर्थन देने के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सियासी बिसात चलने में या बिठाने में सबसे माहिर और मंझे हुए राजनीतिक हैं। इसीलिए उनके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती है। अगर बिहार में सत्ता चाहिए तो नीतीश कुमार का साथ भी जरूरी हो जाता है और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गेंद ही नहीं पूरी की पूरी पिच, पूरा का पूरा ग्राउंड नीतीश कुमार का बनाया हुआ और फैसला और खिलाड़ी सब कुछ उन्हीं के हिसाब से तय भी किए जाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ दिन भर बने हुए हैं। बिहार की सियासत में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू है। क्या कहते हैं बिहार के नेता ये जानना जरूरी और इसीलिए क्या कह रहे हैं ये नेता आप भी सुनिए। है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। सब चीज तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। सोनिया गांधी को कॉल गया है सर नीतीश कुमार का, ये कंफर्म हुआ है? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। इसलिए मैं तो पैदल यात्रा का निरीक्षण करने के लिए 9 से लेकर 15 तक के लिए मैं आया था और 4-5 दिनों से मेरा प्रोग्राम रिलीज हो चुका है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम संवाद कर रहे हैं, उस पर हम सोच रहे हैं। राजनीतिक प्राणी है तो राजनीतिक चर्चा होगी और जितना ये हो रहा है अभी माने हॉट है सिचुएशन, उसमें हम लोग आपस में बहुत लोग तो मिल के अभी चले गए प्रभारी जी से, तो उनको क्या आने की ज़रूरत है। लेकिन मीटिंग नहीं है, लेकिन प्रभारी जी भी वहाँ जाएंगे। 10 को जाने वाले थे उनके घर पर, वो प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है, वो चले आए। तो अब उनके घर पर जाके वो अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे और बैठेंगे तो बातचीत होगी, मंथन होगा। कोई भी बैठेगा अगर 2, 4, 5 आदमी, तो आज जो माहौल है उसमें तो मंथन होगा ही। देखिए आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने प्रश्न में ही कहा कि अफवाह है, तो अफवाह वो होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसका कोई बुनियाद नहीं होता है। जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना आए तब तक इस पर कुछ टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन 2025 तक, 2020 में हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2025 तक एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूत है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या सुगबुगाहट पे कुछ भी बोलना, ये सब भविष्य की बातें, भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है।